उनकी नियुक्ति पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और तर्क के साथ हमने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात रखी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी बात को अस्वीकार कर दिया, तो जो वैकल्पिक रास्ता क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन न्यायिक समीक्षा के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। गांव में चले जाएं, अपने गांव में के पाठक के खिलाफ बोले जरा सा। गांव में जब स्कूल खुला हुआ रहे ना, तो भाजपा के नेता से वो कहिए कि जरा गांव जाए और विजुअल बना के मंगवा लीजिए। अब कहे कि के पाठक बहुत गलत काम कर रहा है गाँव में। मुझे औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन वामपंथी पार्टियों ने, जो हमारी सहयोगी पार्टी है, महागठबंधन का घटक दल है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, उन्होंने अपनी राय और चिंता व्यक्त की है, तो सरकार उसको देखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार सरकार एक तरफ शिक्षक बहाली कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 22,000 जो शिक्षक हैं वो उनके ऊपर तलवार लटकते हुए दिख रहा है। जिस तरह से हाई कोर्ट के जो फैसले आए, इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के एमएलसी हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से आप लोग एक तरफ नियुक्ति बांट रहे हैं, दूसरी तरफ 22,000 शिक्षकों के पर तलवार लटक रहा है? शिक्षकों की नियुक्ति में देश में हमने कीर्तिमान बनाया और स्वाभाविक है, बड़ी चुनौती हमारे सामने कि 22,000 शिक्षकों का एक मुश्त नौकरी कुछ एक आवश्यक अर्हताओं के चलते माननीय उच्च न्यायालय पटना ने उनको हटाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की तरफ से लगातार माननीय न्यायालय को में भी यह कहा गया कि वे बीएड प्रशिक्षित छत्तीसगढ़ में भी शिक्षक हैं। ऐसा नहीं कि बिहार अपवाद स्वरूप है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला किया, हम उनका सम्मान करते हैं। तो सरकार, चूँकि हमने नियुक्ति की है, ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, तो सरकार निश्चित रूप से पूरे न्यायिक आदेश का अवलोकन जो भी करने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। यानी सरकार जाएगी हाईकोर्ट में अपनी बात? ये अधिकार मेरा नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि सरकार संवेदनशील है और सरकार स्वाभाविक रूप से, हमारी ये 22,000 शिक्षक है जिनको हमने नियुक्त किया, हमारी सरकार ने नियुक्त किया है, उनकी नियुक्ति पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और तर्क के साथ हमने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात रखी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी बात को अस्वीकार कर दिया, तो जो वैकल्पिक रास्ता क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन न्यायिक समीक्षा के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब आपकी सहयोगी पार्टी भी कर रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन शिक्षकों को नौकरी से हटाना नहीं चाहिए, तो आप सहयोगी पार्टी की मांग कर रहे हैं? सहयोगी पार्टी का न्यायपालिका का फैसला है ना। न्यायपालिका तो हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, सहयोगी पार्टी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए भी उतने महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि न्यायिक समीक्षा करने के बाद सरकार उस पर अग्रतर कार्रवाई करेगी। जिस तरह से TRE 1 का जो एग्जाम हुआ बीपीएससी के द्वारा, उसमें नियुक्ति पत्र भी बांट दिया गया, 90,000 शिक्षकों ने ज्वाइनिंग भी कर लिया, लेकिन अभी तक जो अभ्यर्थी हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आयोग के द्वारा भी कहा गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसने जारी नहीं किया गया। अरे समय लगता है इन चीज़ों में, आ जाएगा। 4.5 महीना हम जो बीपीएससी का रिजल्ट दे सकते हैं, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमको देने में क्या दिक्कत है? लेकिन TRE 2 का तो एग्जाम हो जा रहा है, अभी TRE 1 का ही पूरा कोई अंतर नहीं पड़ता। उसमें होता है क्या है कि शिक्षा विभाग को भी तो तैयारी, शिक्षा विभाग अधियाचना भेजता है, फिर बीपीएससी उस वेटिंग लिस्ट को देखता है, फिर विभिन्न जिलों से रिपोर्ट आती है कि कितने लोग ज्वाइन किए, कितने लोग नहीं ज्वाइन किए, इसलिए उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। ऐसा कोई बाध्यता थोड़ा ही है कि जिन लोगों, जो सफलतम अभ्यर्थी हो उस परीक्षा में नहीं बैठेंगे, उनको भी अधिकार है, इसलिए वो कोई चिंता का विषय नहीं है। बीपीएससी ने क्लियर किया है कि जल्द से जल्द ही उसको भी किया जाएगा। एक सवाल लगातार चल रहा है कि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है के पाठक लगातार सवाल के घेरों में घिर रहे हैं। अब बीजेपी ने भी एक मोर्चा खोल दिया और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, वो इस तरह के फैसले दे रहे हैं। गाँव में चले जाएं, अपने गाँव में के पाठक के खिलाफ बोले जरा सा। गांव में जब स्कूल खुला हुआ रहे ना, तो भाजपा के नेता से वो कहिए कि जरा गांव जाएं और विजुअल बना के मंगवा लीजिए। अब कहे कि के पाठक बहुत गलत काम कर रहा है गांव में, स्कूल में। अरे कुछ एक आपत्ति हो सकती है किसी की, लेकिन समग्रता में शिक्षा विभाग ने जो काम किया है उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ एक ऐसे फैसले हैं जिस पर कि सरकार खुद देखेगी उसको। वामपंथी पार्टियों के नेताओं ने स्वाभाविक चिंता व्यक्त की है, हमारे घटक दल है,
उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है, मीडिया के सामने राय व्यक्त की है। तो सरकार तो तमाम चीज़ों पर संवेदनशील होता है, लेकिन भाजपा का लोग कहे के पाठक के खिलाफ, इसका मतलब है कि गांव ये लोग नहीं जाते हैं। गांव जाए ना, विद्यालय के संचालन पर आम लोगों का क्या नज़रिया है। लेकिन आपको लगता है जिस तरह से के पाठक के शिक्षकों के लिए फरमान जारी करना, संघ नहीं बनाना, इस तरह के फरमान, उस पर मैंने पहले भी राय व्यक्त किया है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। जो रजिस्टर्ड संगठन है उसमें कैसे कोई सदस्य नहीं। माध्यमिक शिक्षक संघ का जो कार्यालय है जमाल रोड, वहाँ पर वहाँ पर क्वेश्चन पेपर छपता था। इतनी विश्वसनीयता है। प्राथमिक शिक्षक संघ है। अब हाँ, स्वघोषित कोई संगठन है उसके बारे में उन्होंने राय व्यक्त की, वो अलग विषय है। लेकिन माध्यमिक शिक्षक संघ हो, प्राथमिक शिक्षक संघ हो, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन हो, ये वैधानिक संगठन है और इसमें कोई भी सदस्य बन सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि संज्ञान ले रहे हैं सरकार, तो ये के पाठक इस तरह का आदेश क्यों जारी कर रहे हैं? क्या सरकार के बिना पूछे हुए अपने मनमाजी से इस तरह का आदेश जारी कर रहे हैं? क्योंकि सरकार की इसमें किरकिरी भी कही जा रही है कि होती है, आपके सहयोगी पार्टी बोल रही है। भाई, अपर मुख्य सचिव हैं विभाग के, उनको अधिकार प्राप्त है ना, वह अधिकार प्राप्त है उनको। तो उसमें कोई हमसे राय लेकर के थोड़े क्या करते कि वे जनता दल यू के एमएलसी है, आपसे राय लेंगे। लेकिन इससे तो सरकार की किरकिरी होती है ना, वापस लेना पड़ता सरकार को कई फैसले के पाठक के। अच्छा, तो देश के अंदर में सब ठीक है तो संविधान का संशोधन काहे करना पड़ा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम काहे बनाना पड़ा? लोक सेवा कानून क्यों बनाना पड़ा? कानून तो पहले से बना हुआ है सब। अरे तो लोकतंत्र के तंत्र को ठीक करने के लिए सब होते ही रहता है। तो यानी कि के पाठक पर विचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो आदेश ला रहे हैं उस पर नहीं, इसकी मुझे औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन वामपंथी पार्टियों ने, जो हमारी सहयोगी पार्टी है, महागठबंधन का घटक दल है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, उन्होंने अपनी राय और चिंता व्यक्त की है, तो सरकार उसको देखेगी। तो आपने सुना साफ तौर पर जिस तरह से जो शिक्षकों के लेकर जो पटना हाईकोर्ट के जो फैसले आए उसको लेकर क्या कुछ कर रहे थे जदयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, और वहीं के पाठक को लेकर भी क्या कुछ का आपने सुना है। तमाम खबरों बना रहे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।